morning everyone. Let's start with a quick review how to deal mains Rajasthan judiciary in 2024. As we all know कि राजस्थान जुडिशरी का मेंस इस टाइम हमारे सर पर बज रहा है। तो जब कोई चीज सर पे बजती है ना तो वो चीज फिर हमारे को बहुत ज्यादा हड़बड़ी होती है कि यार कैसे करें, ऐसे करें, वैसे करें, पर करें कैसे, कैसे मेंस को पढ़ना है। आज हम एक क्विक रिव्यू लेंगे, लेकिन अगर इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक आए तो हम इसमें डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले उससे लिए जरूरी है कि आप एक क्विक रिव्यू लें कि हाउ टू लाइक क्रैक दिस मेंस एग्जाम ऑफ राजस्थान जुडिशरी। ठीक है ना। और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो सबसे पहले टिप्स ले लेते हैं कि हमारे मेंस में कौन कौन सी टिप्स रहनी चाहिए when we are going to sit in the राजस्थान मेन जुडिशरी। देखो भाई, हर तरीके के बच्चे इस टाइम इस वीडियो को देखेंगे तो सबको पता है कि जो मेंस होते हैं ना, वो उनके जो स्टेट्स होते हैं वो दो उसमें डिवाइड है। एक तो वो स्टेट्स होते हैं जो अप्लाइड बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जिनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और एक वो स्टेट्स होते हैं जहां पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम कहां देखते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपनी लॉ क्लासेस में, अपने ग्रेजुएशंस में, ठीक है, एलएलबी के टाइम जो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो राजस्थान उन्हीं में से एक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राजस्थान में से बिल्कुल भी अप्लाइड क्वेश्चन या जो सर्कमस्टेंशियल क्वेश्चंस है वो नहीं आएंगे, बट द परसेंटेज विल बी 80 एंड 20, मतलब 80% चांसेस है कि इट वुड बी डायरेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट क्वेश्चंस ओनली, एंड 20% चांसेस है कि हमारे कौन से क्वेश्चंस आएंगे, अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि क्या जरूरी है। सबसे पहले मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कंसेप्ट है, सब्जेक्ट का जो आपका कंसेप्ट है, सब्जेक्ट कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। माइंड में ना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, वेदर इट इज, देखो अब मैं वर्डिंग ना यहाँ पर ये मत बोलना मैम आईपीसी की जगह आप बीएनएस नहीं बोल रहे हो, अब तो बीएनएस आ गया। आपसे एग्जाम्स में जो पूछा जा रहा है वो बीएनएस से रिलेटेड नहीं, आपसे ओल्ड लॉज पूछे जा रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू लाइक हैविंग अ कन्वर्सेशन ऑन आईपीसी, सीआरपीसी एंड अदर लॉज, जो हमारे ओल्ड लॉज है मैं वही नेम लूंगी, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके वेरी क्लियर। आईपीसी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये ना पता हो कि अगर कोई सर्कमस्टांस है वहां पे मर्डर लगेगा या कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। कंसेप्ट आए ना आए, लेकिन यहां क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। अब एक दूसरी तरीके के भी बच्चे हो जिनके कंसेप्ट तो क्लियर होते हैं, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन राइटिंग स्किल्स नहीं होती। राइटिंग नहीं होती तो आपको अगर कोई चीज आती है एंड यू आर नॉट एबल टू डिलीवर द एग्जामिनर, तो आपकी कंसेप्ट क्या है, वेस्ट है, वेग है, कोई फायदा नहीं है ऐसे कंसेप्ट को याद करने का। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप राइटिंग स्किल्स के ऊपर आप वर्क करें। एंड अब आपके दिमाग में सेकंड क्वेश्चन आएगा, मैम राइटिंग स्किल्स तो आपने बता दी पर कैसे करें। देखो ये जुडिशरी है, जज बनना है, 3 फीट दुनिया से ऊपर बैठना है ना अगर, तो दुनिया से अलग काम करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जज बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई कहता है कि शॉर्टकट है और शॉर्टकट में हम एग्जाम क्लियर करवा देंगे, तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल वेग स्टेटमेंट। आई एम नॉट एट ऑल एग्री विद दिस। मींस आपको राइटिंग स्किल्स के लिए एज पॉसिबल एज यू हैव टू राइट एग्जाम पेपर्स। कहीं से भी मिले एग्जाम पेपर उठाओ, वेदर इट इज फ्रॉम द गूगल, वेदर इट इज अवेलेबल फ्रॉम एनी साइट, एनीवेयर एल्स, ठीक है। किसी की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, वेदर यू आर नॉट लाइक, मैं मानती हूँ आप किसी कोचिंग को आपने ज्वाइन नहीं कर रखा, इट्स ओके, लेकिन आप किसी भी इंस्टीट्यूट से उनके मेंस पेपर हैंडल, लेकिन इंस्टीट्यूट आप देख के सिलेक्ट कीजिएगा, वैसा इंस्टीट्यूट ऐसा हो जिसकी रेपो, जहां पर क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड के बनते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, राइटिंग स्किल्स आपकी कैसी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है।
एक इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है राजस्थान जुडिशरी में कि इसमें ऐसे आते हैं इंग्लिश और हिंदी को लेके, दोनों में ये 50-50 मार्क्स का इश होता है पेपर, एंड हिंदी का भी 50 मार्क्स का, ठीक है। अब इसके लिए हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, टॉपिक चूज करो, और टॉपिक को चूज करके आपको क्या करना है, उस टॉपिक के ऊपर अपना प्रिपेयर करना है। तो आप पूछोगे मैम कैसे कैसे टॉपिक्स पे आपके हमारे एस्से आते हैं, तो मैं आपको 4 पॉइंट्स बता सकती हूँ, 4 पॉइंट्स जिसके अंदर वेरियस टॉपिक्स जो है वो फॉल करेंगे। तो आप इनसे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, अपने एस्से प्रिपेयर करके अपने रख सकते हैं। पहला तो हो सकता है राजस्थान एंड इट्स कल्चर, ठीक है। दूसरा हो सकता है कोई भी लीगल इशू, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या हो सकता है, कंटेम्परेरी सोशल एंड लीगल इशू, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट जो हो सकता है वो हो सकता है करंट अफेयर्स एंड रिलेवेंट आर्टिकल। मीन्स भाई साहब राजस्थान और उसके कल्चर के बारे में सब कुछ जान लो, कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। राजस्थान और उस कल्चर पे है ना 2-3-4 पेज का तो बना के रख लो, क्योंकि याद इतना सारा करोगे, लिख के इतना सारा होगे। उससे भी पहले बताती हूँ, याद इतना सारा करोगे, ठीक है, पढ़ोगे इतना सारा, याद इतना सा रहेगा और लिख के इतना होगा। तो दैट इज वेरी नेसेसरी। 5 to 6 पेज के ऊपर वहां का कल्चर कैसा है, वहां का ज्योग्राफी के ऊपर, वहां की हिस्ट्री के ऊपर, वहां का कल्चर कैसा पहनावा पहनते हैं, वहां कौन कौन से रीति रिवाज हैं, वहां पर एजुकेशन कैसी है गर्ल्स की, वहां पर कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई है राजस्थान में, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, आपको एक लिख के रखनी है। सेकंड है किसी भी लीगल इशू के ऊपर लीगल पॉइंट जो है, लीगल ऐसे तैयार कर सकते हो। वो आपको किसी भी बुक जो है ऐसे की, इंग्लिश ऐसे की, उसके अंदर ना डिविजन्स होते हैं कि ये सोशो इकोनॉमिक ऐसे हैं, ये लीगल ऐसे हैं, तो उसमें से आप लीगल ऐसे तैयार कर लीजिए। और उस लीगल ऐसे को तैयार करने के लिए हमेशा ये याद रखिए कि किसी भी स्टेट का जब आप कोई भी तैयार करते हैं ऐसे वगैरह, तो यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जस्ट रेफर, बिकॉज आपको ये देखना होता है कि मेंटलिटी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ले रहा है, उस स्टेट का जो सिविल सर्विसेज जो होल्ड कर रही है, वो क्या कहते हैं, उनका मेंटल लेवल कैसा है, वो किस तरीके की तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं अपने को। मेंटल लेवल, मैं ये नहीं कह रही कि मेंटल लेवल क्या है, ज्यादा है या ऊपर है, आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम सेइंग दिस कि उनका इंक्लाइनेशन किन किन चीजों पे ज्यादा होता है, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक इशू, ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट, ये जो है बहुत जनरल से टॉपिक्स हैं, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट हो गई, सेक्स एजुकेशन हो गई, ये सारे जनरल टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। फोर्थ है करंट अफेयर्स एंड रिलेवेंट आर्टिकल। करंट में कोई ऐसी चीज चल रही है, बजट के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बट यू हैव टू सी क्या राजस्थान में बजट वगैरह पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि दिल्ली जुडिशरी और हरियाणा जुडिशरी में ऐसे क्वेश्चंस जो है बजट वगैरह के ऊपर आते हैं। तो करंट में कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर भी आपको क्या करना है, टॉपिक को प्रिपेयर करना है। सो इन दिस वे आप एक अच्छे से टॉपिक 8-10 टॉपिक बना के रखिए, डेफिनेटली 1 और 2 इसमें से कोई ना कोई तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा 3-4 टॉपिक्स आते हैं, यू हैव द चॉइस दैट यू कैन सेलेक्ट एनीवन एंड यू कैन राइट द आंसर ऑन दैट टॉपिक, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम ये कहोगे चलो आज सबसे पहले, क्योंकि बिकॉज 80% जो है, 80% जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सपोज करो एक क्वेश्चन लेते हैं, कैसे लिखते हैं आंसर कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक्सप्लेन द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कैसे लिखना है। आप सपोज करो यही क्वेश्चन जो है वो हमारा 10 मार्क्स का है। राजस्थान में ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बहुत थोड़े थोड़े पूछे जाते हैं, लाइक 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स,
मैंने मतलब मोस्ट प्रोबेबली एक आधा क्वेश्चन होगा, ये 20 या 15 मार्क्स का मेरे ख्याल से जजमेंट राइटिंग या ऑर्डर राइटिंग आता है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, 10 मार्क्स का है, ठीक है, पर टाइम को भी ध्यान रखना है। फिर उसने आपने पॉइंट क्या बनाना है इसके अंदर, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस। ये एक्ट, ये सेक्शन जो भी पूछा है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा है, की जरूरत क्या पड़ी, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस उसका, ठीक है, के बारे में, ठीक है। नाउ अब आप क्या लिखेंगे, उसका मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि हमारे लॉ में दे रखा है, राइट। फिर हम क्या लिखेंगे उसमें, एसेंशियल रिक्वेस्टीज, देन हम लिखेंगे उसके अंदर केस लॉज, जिसके अंदर अगर कोई डिफाइन करेगा, अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट याद है तो यू कैन मेंशन दैट लैंडमार्क जजमेंट, ओके, नो इश्यूज इन दैट। एंड नाउ लास्ट हम उसके अंदर कंक्लूजन लिखें। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसके अंदर कोई ज्यादा इसके अंदर होता नहीं है कि आप इसके अंदर अपनी कोई मतलब ओपिनियन आप इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहें। तो वैसे आप क्या कर सकते हैं, जब आप लिखते हैं तो ओपिनियन क्या है, आप कंक्लूजन कैसा लिख सकते हैं, ज्यादा ना तो पॉजिटिव हो। सपोज करो ऐसा ही कोई क्वेश्चन, मैं आपको एक जनरल व्यू दे रही हूँ, जब भी आप कंक्लूजन लिखो किसी चीज का जिसमें आपको ओपिनियन को इन्वॉल्व करना हो, तो ना तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए कि सब कुछ पॉजिटिव लिख दिया, ना ही वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए कि सब कुछ ही नेगेटिव लिख दिया। देयर शुड बी अ काइंड ऑफ बैलेंस बिटवीन द सम ओपिनियन शुड बी वेरी पॉजिटिव, सम एंड नेगेटिव। बट जब आप उसे एंड करेंगे तो एंड इस तरीके से करा जाएगा कि वो चीज जो है वो देखने में माइल्ड लगे, मतलब समझ रहे हो ना, कि चुभने वाला ना लगे। अगर आप उसको इस तरीके से भी कह रहे हो, अगर आप नेगेटिव चीज भी उसकी नेगेटिव पॉइंट भी उसके अंदर लिख रहे हो, तो नेगेटिव पॉइंट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जो क्या लगे आपको, पंजेंट लगे, सुनने में अच्छा ना लगे। जो चीज सुनने में अच्छी नहीं लगती वो क्या चीज है, वो चीजें सुनने में अच्छी नहीं लगती, वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती, पढ़ने में भी नहीं, तो डेफिनेटली आपका एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता, राइट। तो इस तरीके से क्या है, ये पूरा का पूरा हमने आज एक क्विक रिव्यू में लिया। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो देन लाइक इट, और इफ यू वांट यू कैन आस्क टू द लाइक एडमिनिस्ट्रेशन कि इसके ऊपर हम एक बहुत डिटेल वीडियो। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।